Hello everyone, this is Reyansh aka Viral Engineer Baba. Without wasting a second, let's get started. हमारे पास केस नंबर भी नहीं है, पार्टी का नाम भी नहीं है, एफआईआर नंबर भी नहीं है और सीएनआर नंबर भी नहीं है। तो क्या और भी तरीके हैं केस डिटेल जानने के लिए? चलिए देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाली वेबसाइट ओपन की है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि केस नंबर, एफआईआर नंबर, पार्टी नेम, एडवोकेट नेम, केस कोड, एक्ट और केस टाइप। अगर आपको केस नंबर, एफआईआर नंबर और पार्टी नेम से जानना है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग केस डिटेल फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले एडवोकेट नेम पे जाते हैं। यहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करना है। आप लॉयर का या जो भी आपका एडवोकेट होगा उसका नाम डाल सकते हैं। मैंने एक सरनेम डाल दिया है। कैप्चा डाल के सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो इस सरनेम से जितने भी एडवोकेट हैं जिनके पास केस है वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपको पता है आपका लॉयर कौन है, आपका एडवोकेट कौन है, तो आप उस लॉयर का जो है नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ राइट साइड में व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका केस होगा वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है केस कोड का। केस कोड में सिमिलर ऑप्शन है, हम लोग कोड कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फाइलिंग नंबर डालना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक रैंडम फाइलिंग नंबर डाला है जो कि एजुकेशनल पर्पस है। ये एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका डिटेल हमारे पास आ जाएगा। कैप्चा डाल के सर्च पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये जो फाइलिंग नंबर मैंने डाला था उस फाइलिंग नंबर से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया है। आपको जो भी केस दिख रहा है इसमें जो भी आपका केस है या आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली से रिलेटेड है उस पर आप व्यू पे क्लिक करके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक्ट का। एक्ट में हमारे पास बहुत सारे एक्ट होते हैं जिसके अंडर में केस होता है। जैसे अगर कोई केस है तो कोई ना कोई एक्ट लगा होगा उसके ऊपर। यहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे एक्ट टाइप में जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी एक्ट है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर आपको एक्ट पता है, इस पर्टिकुलर कोर्ट में इस एक्ट से रिलेटेड केस हुआ है, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एक्ट के बारे में नहीं पता है कौन सा एक्ट लगा है तो बेटर है और अदर तरीके जो है आप उनसे सर्च कर लीजिए। यहाँ पे डिटेल रेयरली आएगा। अगर आपको डिटेल्स पता है इस पर्टिकुलर कोर्ट में इस एक्ट पे केस हुआ है तभी डिटेल आएगा। उसमें भी अगर आपके पास कंफर्मेशन है, पेंडिंग है कि डिस्पोज है, तो आप आसानी से एक्ट के थ्रू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास है केस टाइप में। केस टाइप पे क्लिक करते हैं। फिर से हमारे पास यहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करना है और केस टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आपको पता है जो किस टाइप का केस है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एंटीसिपेटरी बेल डाल दिया है और ईयर रिसेंट ईयर ले लेते हैं और यहाँ पे पेंडिंग और डिस्पोज है, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको पता है आपका जो केस है वो डिस्पोज हो चुका है तब तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको अपडेट निकालना है तो पेंडिंग छोड़ के इसको यहाँ पे कैप्चा डालते हैं और सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप इसमें से अपना जो भी केस है वो फाइंड करके राइट साइड में व्यू है इस पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ से डिटेल निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ये है। जैसे व्यू पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं स्क्रॉल करके। अगर केस के बारे में कोई ऑर्डर है या कोई केस की तरफ से नोटिस आया है या लास्ट हियरिंग में क्या हुआ था, नेक्स्ट हियरिंग कब है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हियरिंग इस डेट पे है और लास्ट हियरिंग पे क्या हुआ था, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो वो यहाँ पे शो कर जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।